अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। शर्ट की साइड सिलाइयाँ किस तरीके से लगाई जाती हैं, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो मेथड। और आपको बताऊंगी कि आपके पास कोई भी शर्ट है और उसके मुताबिक अगर आप लूज शर्ट ढीली डाली शर्ट की साइड सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं या फिटिंग वाली शर्ट की साइड सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं, तो दोनों का कंप्लीट मेथड क्या होगा, आज की वीडियो में हम दो चीज़ें सीखेंगे। तो ये है हमारी वो शर्ट जिसके साथ हमने ढीली डाली शर्ट तैयार करनी है, लूज शर्ट तैयार करनी है। तो लूज शर्ट्स की जब ली जाती है तो सबसे पहले उसमें बगल का निशान लगाया जाता है। ये सबसे पहले बगल का निशान लगा लेते हैं। बगल का निशान लगाने के बाद जितना आपने बगल का निशान लगाया है, जितने आपकी बगल थी बिल्कुल उतनी ही आपने कमर का निशान लगाना होता है। ये आपका बगल का निशान था। अब नीचे आके जितना आपने बगल का निशान लगाया बिल्कुल उतना ही कपड़ा रखते हुए, सेम कपड़ा बगल से पकड़ते हुए आपने कमर का निशान लगाना है। बगल और कमर को अगर सेम कर दिया जाए तो शर्ट जो होती है वो आपकी ढीली डाली शर्ट तैयार हो जाती है, जिसको आप लूज शर्ट कहते हो। इस तरीके से जितना कमर का निशान है बिल्कुल उतना ही बगल का निशान है। बगल और कमर के निशान को सेम कर दिया जाता है। ये देखें, कमर और बगल का निशान सेम आ रहा है। यहाँ पे जो साइड के ऊपर आपने जहाँ पे सिलाई को स्टॉप करना होता है, यहाँ पे आपने हाफ इंच का डिस्टेंस देना है। यहाँ पे हाफ इंच का डिस्टेंस दे, हाफ इंच डिस्टेंस ज़्यादा रखें, ठीक है। जहाँ पे आपकी सिलाई खत्म हो रही है उससे हाफ इंच आप ज़्यादा कर लें, हाफ इंच आप ज़्यादा कर लें। यहाँ पे इस बात का भी आपने ख्याल रखना होता है। या आपकी अब दूसरी साइड पे भी, इस साइड पे निशान जो है मुकम्मल हो गए हैं, तो इसी तरह सेम हमने दूसरी साइड के ऊपर भी निशान लगा लेने हैं। इस तरीके से इधर भी हाफ इंच का, हाफ इंच थोड़ा कपड़ा ज़्यादा, निशान जो है ज़्यादा डालें। हिप जो है वो आपने बिल्कुल उतना रखना होता है जितना आपका तैयार शर्ट का होता है। हिप के जो मेजरमेंट है उसमें आपने फ़र्क नहीं आने देना। हिप जो है ना वो आपने, उसका निशान जो है आपने उतना ही रखना है जितनी आपकी तैयार शर्ट का निशान है। सिर्फ कमर और बगल में आप, बगल और कमर को आप सेम रख लेंगे तो आपकी जो फिटिंग है ना वो लूज शर्ट की फिटिंग जो होती है वो तैयार हो जाती है। अब जहां पे निशान मैंने लगाए हुए थे वहां पे मैं सिलाइयां लगाने लगी हूँ। सिलाई को पक्का कर लेते हैं। अब दूसरी साइड पे सिलाइयां लगानी है तो निशान नहीं लगाए हुए थे, एक साइड पे लगे थे और एक साइड पे निशान नहीं लगे हुए थे। तो कपड़े को इस तरीके से करके, इस तरीके से जहां जहां निशान लगे थे ना वहां से हाथों की मदद से, हाथ की मदद से मैंने निशान बना के तो उसी तरह सिलाइयां मैंने मुकम्मल कर ली हैं। दोनों साइड पे हमने जो है फिटिंग हमने लगा ली है, सिलाइयां लगा ली हैं। तो ये हमारी एक ढीली डाली जो शर्ट है वो तैयार हो गई है। ढीली डाली शर्ट कोई भी आपने तैयार करनी है तो उसकी साइड की सिलाइयां जो है वो इस तरीके से लगाई जाती हैं। बगल और कमर की जो सिलाई है, फिटिंग जो निशान होता है उसको सेम रख लिया जाता है। तो आपकी कोई भी शर्ट जो होती है वो फिटिंग वाली शर्ट नहीं तैयार होती, वो लूज शर्ट तैयार हो जाती है। अब आपको बताती हूँ कि अगर आपने फिटिंग वाली शर्ट तैयार करनी है, बिल्कुल बहुत अच्छी सी आपकी कमर की शेप बने, चेस्ट की शेप बने, तो उस शर्ट को किस तरीके से तैयार किया जाता है। ये है सबसे पहले मैंने बगल का निशान लगाया है। ये हमारा बगल का निशान लग गया है। बगल का निशान लगाने के बाद अब हमने निशान लगाना है कमर का। तो शर्ट को कमर वाली जगह से पकड़ें, यहां से शर्ट को कमर वाली जगह से पकड़ें, उसको डबल करें। ये इसकी साइड सिलाइयां, ये इसकी साइड सिलाइयां बिल्कुल बराबर आ रही हैं। और इसका ये जो दरमियान वाला कपड़ा है ना, यहाँ से आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए निशान बना लें। अब आपका ये जो दरमियान वाला कपड़ा है ना जहाँ पे आपने निशान बनाया है, ये आपकी शर्ट के बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए, शर्ट के बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए, दरमियान में आना चाहिए। और साइड के ऊपर आपने निशान लगा लेने हैं जिस तरीके से आपकी शर्ट जो है ये है। ये फिर निशान लगाते हुए यहाँ से सिलाई, यहाँ से आपने निशान को बगल के निशान के साथ मैच कर देना है। ये आपकी कमर का और बगल का निशान लग गया। ये होती है फिटिंग वाली जो शर्ट आपने तैयार करनी होती है, जिसमें आपकी कमर की, चेस्ट की अच्छी शेप बने, तो उसको इस तरीके से साइड सिलाई लगाई जाती है।
ये निशान आपका जो है मुकम्मल हो गया। दोनों साइड पे मैंने निशान जो है मुकम्मल कर लिए। अब जहाँ पे निशान लगाए थे सेम उसी के ऊपर सिलाई मशीन को चलाते हुए तो आपने आराम से निशान लगा लेने हैं। बिगनर लेवल पे जो लोग फिटिंग वाली शर्ट तैयार करना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है कि इस तरीके से एक छोटी सी टिप मैंने शेयर की है कि इस तरीके से आप जो है निशान लगा सकते हैं और आपकी शर्ट बिल्कुल वैसी ही तैयार होगी फिटिंग वाली जैसी कि आप चाहते थे। अब यहाँ पे हमने बैक साइड पे सिलाइयाँ लगानी थी, वहाँ पे हमने निशान नहीं लगाए थे। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से निशानात के ऊपर आप इस तरीके से इसको चलाते हुए हाथों की मदद से फोल्ड कर लेंगे और आप निशान बना लेंगे। ताकि आपकी हमने यहाँ पे सिलाइयाँ नहीं लगानी होती, हमने बैक साइड पे यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी होती है। तो हमें चाहिए था निशानात हमें चाहिए थे। तो हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस करते हुए आप निशान बना के तो आप सिलाइयाँ जो है आप मुकम्मल कर लें। कमर वाली जगह पे दोनों साइड्स पे कट लगा लें ताकि आपकी जो जब आप कपड़े को सीधा करें तो आपके कपड़े में चुनट ना वगैरह ना आए, आपकी सिलाई जो है बिल्कुल इसी तरीके से आए जैसे कि वीडियो में मैं दिखा रही हूँ और मेरी नज़र आ रही है। अब आप देखेंगे आपकी कमर की जो सिलाई है ये बिल्कुल फिटिंग वाली सिलाई जो है बिल्कुल वैसी बनी है कमीज़ की जैसी कि हमारे पास तैयार कमीज़ थी। इस तरीके से कोई भी फिटिंग वाली शर्ट की साइड सिलाइयाँ लगाई जाती हैं तो उसका प्रोसीजर ये होता है, इस तरीके से लगाई जाती है। ज़रूर फॉलो कीजिएगा दोनों मेथड को और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करें और मैं आपको आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।